दोस्तों बीएनबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पवन भारद्वाज। मुंबई में तेज बारिश है, हाई अलर्ट है। हर कोई चाहता है कि इसका लुत्फ उठाया जाए, क्यों ना पब्लिसिटी बटोरी जाए। जी हां, आज हम बात करेंगे सरलिन चोपड़ा की। सरलिन चोपड़ा को आपने बोल्ड अवतार में देखा होगा। अभी हाल ही में सरलिन चोपड़ा का एक शो आ रहा है ओल्ड बालाजी पर। उसके लिए आज वहाँ पर मीडिया के सामने पहुँची और फिर क्या था, छाता लेकर अपना वीडियो बनाना शुरू कर दिया और ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। और जानिए क्या है पूरी कहानी। मीडिया ने सरलिन से बात की। एक कमाल की महिला हैं, यानी वो खुद को मन ही मन किसी महारानी से कम नहीं मानती हैं। हालांकि वो होती हैं केवल एक रानी, और महाराज के कई रानियां होते हैं, और उन रानियों में से एक हमारी महारानी स्नेहलता होती है। और कोई इन्हें अगर रानी कह दे तो उस इंसान को टोक कर कहती हैं, रानी नहीं महारानी स्नेहलता कहो, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर राज सिंहासन का कोई असली हकदार है तो वो ये हैं और कोई नहीं। और इन पर कई सारे जुल्म किए जाते हैं, बावजूद इसके ये खुद को बिखरने नहीं देती हैं, खुद को समेट कर रखती हैं, और इनकी नज़र, इनका लक्ष्य एकदम अटूट होता है। इन्हें किसी भी हालत में राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त करना होता है, और वो अधिकार क्या वो प्राप्त कर पाती हैं या नहीं, अंत में क्या वो विजयी होती हैं या नहीं, ये पौरुषपुट 2 कहानी का मूल बिंदु है। Ma'am, as you said, nobody should say anything indecent about any woman or a girl. जी। लेकिन आपको क्या लगता है कि किसी लड़की का या किसी औरत का अच्छा इमेज है तो क्यों कोई गलत बात बोलेगा? You know, it's the kind of image a person makes, मतलब ग्लैमरस इमेज बोलिए या बोल्ड इमेज बोलिए। जी। अभी हाल ही में उर्फी से एक बुजुर्ग ने बोला कि आप देश का नाम खराब कर दिए हो, तो वो लो नेकलाइन चोली पहनती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आइए और मेरा बलात्कार कीजिए। तो ऐसा मतलब निकालने वाले लोग होते कौन हैं? क्या वो समाज के ठेकेदार होते हैं? अगर हम अपने हुस्न को दिखा रहे हैं, अगर हम पर्दा नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि अरे ये लड़की तो इजीली अवेलेबल है, ये बहुत चालू है, चलो ट्राई करके देखते हैं आती है कि नहीं। क्यों हम इस तरह का मतलब निकालते हैं? और रही बात उर्फ़ी की, तो मेरे ख्याल से उसे पता है कि वो क्या कर रही है, और अगर वो छोटे कपड़े पहनती हैं या ऐसे लिबास पहनती हैं जिससे लोगों का मन उत्तेजित हो जाए, तो क्या ये गलत है? हम क्यों भूलते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं, वो देश जिसका नाम लैंड ऑफ कामसूत्रा कहा जाता है। तो क्यों हम मॉरल पुलिसिंग करते हैं? क्यों हम कहते हैं अरे ये देखो, ये अपना क्लीवेज दिखा रही है, इसका मतलब इसका कैरेक्टर बहुत ही ढीला होगा, इसका मतलब ये ईज़िली अवेलेबल होगी। क्यों? कौन सी किताब में या किस ग्रंथ में लिखा है कि महिला के लिबास की लंबाई से उसके किरदार का अनुमान लगाया जा सकता है? किस किताब में लिखा है? मैं अपना घर चलाती हूँ, मैं अपने सारे बिल्स टाइम पर भरती हूँ, और अगर मैं इस तरह की चोली पहनना पसंद करती हूँ तो इसमें गलत क्या है? क्या संविधान में लिखा है कि इस तरह की चोली पहनना गलत है, और अगर मैंने इस तरह की चोली पहनी तो कोई धारा मुझ पर लगेगी? संस्कृति हाँ, तो संस्कृति दिमाग में होनी चाहिए ना। अगर मेरे इस अवतार को देखकर आप उत्तेजित होकर मेरे साथ गलत करने की इच्छा रखते हैं, तो ये दर्शाता है कि आपकी क्या संस्कृति है। क्योंकि आपके अंदर का हैवान न जागे, इसलिए मैं खुद को ढक कर रखूं?
नहीं, शर्लिन जी क्या है कि मन की बात नहीं होती, कि मन की जो भावनाएं होती हैं वो भी तो मैटर करता है, मगर कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं, हमारे आजकल के जैसे नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन प्राइम पे किसेस हो रहे हैं, नेकेड जी। पूरा दिखाया जा रहा है, जी। उससे क्या है कि ये जो ओपन है, सब चीज़ें ओपन जी। है, हम अपने फैमिली के साथ बैठते हैं तो हमारे बच्चे भी कभी खोल लेते हैं, क्योंकि जी। यहाँ पे कोई लॉक सिस्टम नहीं है ऐसा। जी तो ये बच्चों के लिए थोड़ा समाज हमारा जो है वो ज़्यादा जागरूक है। सेंसिटिव है। जी बिल्कुल। अभी नेटफ्लिक्स पर मेरी कोई वेब सीरीज़ आई नहीं है, जिस दिन आएगी नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आपने और भी औरतों को जी, लेकर जी। आपने एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल पे मैं एक बात रखा हूँ कि जी। और भी औरतें हैं। जी तो देखिए, ऐसा आमतौर पर ये कहा जाता है कि क्योंकि लड़की भड़काऊ कपड़े पहनती है इसलिए उसके साथ गलत होता है। अगर इस बात में सच्चाई है तो फिर 3 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार क्यों होता है, या 3 हफ्ते की बच्ची के साथ बलात्कार क्यों होता है? क्या इसका कोई जवाब है आपके पास? क्या 3 हफ्ते की या 3 महीने की बच्ची भड़काऊ कपड़े पहनती है? तो मेरे ख्याल से कपड़ों को दोष देना व्यर्थ है। हमें दोष देना चाहिए उस मानसिकता को जो हैवानियत से भरी हो, जिसे इंसानियत और हैवानियत के बीच का अंतर ना मालूम हो। मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन समझा नहीं है। मैं कह रहा हूँ नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम देख के जैसी चीज़ें आजकल फिल्में बन रही हैं जिस तरीके से, वो हमारे बच्चों पर असर करता है। तो वो एडल्ट कंटेंट जो होता है, जी। तो उससे मैं उससे देखकर एक अंदर में भी चीज़ें आती हैं, कोई भी हो। जो आप चीज़ अभी आज कह रही हैं वो तो संस्कार का है ना, हम जी। हमारी फैमिली कैसे उसको संस्कार दे रही है, उस बच्चे को कैसे बड़ा कर रही है, जी, raise कर रही है। बिल्कुल। वो उसके हिसाब से वो संस्कार उसके अंदर आता है। तो मैं उस पर कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं हमारे बॉलीवुड से, हमारे समाज को जो मिल रहा है वहीं से मिल रहा है ना, जी। कहीं वो फिर ट्रांसफर हो रहा है उसमें। तो आप कह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स पर बोल्ड कंटेंट, बहुत चीज़ें कंटेंट, सिर्फ नेटफ्लिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, जो फिल्मों की बात कर रहा हूँ। कोई भी फिल्में आ रही हैं, वेब सीरीज आ रही है, कंटेंट और आ रहे ये हैं, बोल्ड जितना कंटेंट पहले खुला नहीं खुला हुआ हो करता गया है था? कोई भी चीज़ें, उसके ये बाद बोल्ड कंटेंट क्या पहले नहीं हुआ करता था? राज कपूर के ज़माने में राम तेरी, गंगा मैली, यही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ, यही कह रहा हूँ कि सत्यम शिवम सुंदरम, क्या वो बोल्ड कंटेंट नहीं था? नहीं, तो हम पर निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों के साथ बैठकर किस तरह का कंटेंट देखते हैं। पारिवारिक कंटेंट देखते हैं या अडल्ट कंटेंट देखते हैं। हाँ, अगर बच्चे 18 के ऊपर हैं तो वो तय करें उन्हें क्या देखना है क्या नहीं, लेकिन अगर नाबालिग हैं तो हमें तय करना होगा उनके पेरेंट्स के तौर पर कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। और मेरे ख्याल से आज के पेरेंट्स काफ़ी समझदार हैं, उन्हें पता है कि पेरेंटल कंट्रोल क्या होता है, और वो अपने बच्चों को अडल्ट कंटेंट देखने की इजाज़त नहीं देते हैं। जहाँ तक मेरे फ्रेंड्स की बात हो रही है, जिन परिवारों को मैं जानती हूँ, वहाँ पर नाबालिग बच्चे अडल्ट कंटेंट नहीं देख सकते हैं। तो हम अपने बच्चों के साथ किस तरह का रिश्ता रखते हैं, हम उन पर नज़र रखते हैं या नहीं रखते हैं, या अपनी ज़िंदगी में हम डूबे हैं, खोए हैं, ये इन सवालों के जवाब हमें ढूंढने चाहिए। और शर्लिन जी, जिस तरीके से आपने बताया कि पुरुष लोगों की मानसिकता क्या होती है, वुड यू लाइक टू नो फ्रॉम यू कि मतलब औरतों की मानसिकता क्या होती है? जिस तरीके से एक ज़माना मॉडर्नाइज होते जा रहा है, जी। मॉडर्न की तरफ सारी चीज़ें जा रही है, फैशनेबल होते जा रहे जी। हैं, जिस तरीके के कपड़े भी ट्रेंडी होने लगे हैं, जी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वुमेन्स, व्हाट दे एक्चुअली फील अबाउट द क्लोथ्स, एंड जिस तरीके से मॉडर्नाइज हो रहे हैं उसके बारे में आपका क्या मानसिकता, लोग औरतों की स्पेशली क्या लेते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से हमें कोई जेंडर बायस नहीं करना चाहिए। महिला के लिए अलग नियम, पुरुषों का बताया पुरुष तो, के लिए अलग हाँ। नियम, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये समाज हम सब के लिए है, महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। और आमतौर पर महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, ये मैंने देखा है। लेकिन जब पुरुष शर्टलेस होते हैं, जैसे सलमान खान और शाहरुख खान अपनी फ़िल्मों में बगैर शर्ट के घूमते हैं, तो हम ताली बजाते हैं, हम सीटी मारते हैं, हमें लगता है वाह, ये देखो हमारा स्टार बगैर शर्ट के। लेकिन जब हीरोइन लो नेकलाइन वाली चोली पहनती है तो उसी अंदाज़ में वाह क्यों नहीं निकलता है मुँह से? क्यों हम उसका तिरस्कार करना चाहते हैं? क्यों हम सोचते हैं कि नहीं, ये गलत है?
क्यों, क्या गलत है? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं हिपोक्रेट्स बनते जा रहे हैं। ये दोगलापन समाज के लिए अच्छा नहीं है। थैंक यू। थैंक यू।